स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने कल पढ़ा था कि वह जो है तहसीलदार उसको बोलता है भोली को अपने स्कूल में भेजने के लिए उसकी बच्ची को। तो आइए हम देखते हैं आगे क्या होता है। बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। मतलब कि वो जो रामलाल था जिसकी वह बच्ची थी भोली, उसमें इतना साहस नहीं था कि वह डिसोबे का मतलब होता है कि आज्ञा का अनुपालन करना, मतलब आज्ञा नहीं मानना, कि उसका पालन नहीं करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, I will tell you what to do. Send Bholi to school, as it there is a little chance of her getting mad with her ugly face and lack of sense. Let the teacher at school worry about her. तो रामलाल ने तहसीलदार का आज्ञा नहीं मानने की हिम्मत नहीं थी और उसने बोला, उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। भोली को विद्यालय भेज दो, जैसा कि सच है उसका जो चेहरा खराब हो गया है और वो कम बुद्धि वाली है, तो उसकी कमी होने के कारण उसकी विवाह होने की संभावना न के बराबर है। तो विद्यालय उसके बारे में चिंतित होने दे, मतलब उसकी जो चिंता है वो विद्यालय के ऊपर छोड़ दे। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." अगले दिन रामलाल ने भोली को पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ के आता हूँ। भोली was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो वह जो है भोली सोच रही थी कि उसने कभी स्कूल देखा नहीं, तो वो बोली उसे पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है, तो वो थोड़ी डर गई थी। फिर उसे याद आया थोड़े दिन पहले कि उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाला और मतलब ले गए थे इसी तरह पकड़कर और बेच दिया था। उसको यही लगा था कि उसे भी बेच देंगे। No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. वो चिल्लाई, नहीं नहीं नहीं। मैं अपना हाथ पिता की पकड़ से खींचा, मतलब उसका हाथ छुड़वा लिया। What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल. I am only taking you to school. कि क्या है, क्या दिक्कत है तुम्हें, पागल मूर्ख, मतलब फुल का मतलब होता है पागल या मूर्ख। मैं तुम्हें विद्यालय ले जा रहा हूँ। और अपनी पति से कहा कि आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनने दो। Then he told his wife, later some decent clothes. What will the teacher and the other schoolgirls think of us? They see her. कि वह विद्यालय की अन्य लड़कियाँ इसे देखकर इसके बारे में क्या सोचेगी अध्यापिका, तो इसे अच्छे कपड़े पहनाओ। न्यू क्लॉथ had never been made for Bholi. The old dress of her sister were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matched hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than हर होम। तो भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनाए थे। उसकी जो बहन थी, पुरानी पोशाक थी, उसको पहना दी जाती थी। उसके कपड़ों की किसी को उसके कपड़ों को सही करना और धोने की परवाह नहीं थी। लेकिन आज उसका सौभाग्य था कि वो एक साफ़ सुथरी उसने ड्रेस पहनी थी जो बहुत बार धुलने के बाद सिकुड़ गई थी और चंपा पर फिट नहीं आती थी। यहाँ तक कि उसे नहला गया और उसके सूखे और उलझे बालों में तेल लगाया, जब जाकर उसे विश्वास हुआ कि उसके घर से कहीं अच्छी जगह ले जा रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। When they reached the school, the children were already in their classroom. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from book and writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom.
तो वह विद्यालय पहुँचे तो बच्चे पहले ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल ने अपनी बेटी को प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया और अकेली छोड़ दिया। उस बेचारी लड़की ने भयभीत नज़रों से इधर-उधर देखा। वहाँ कई कमरे थे और प्रत्येक कमरे में उसकी जैसी ही लड़कियाँ चटाई पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। वे पुस्तक से पढ़ रही थी या फिर स्लेट पर लिख रही थी। प्रधानाध्यापिका ने भोली से कक्षा में एक कोने में बैठ जाने को कहा। आइए अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे।